तो कैसे हो भाई लोग, मैं आ गया हूँ एक और न्यू सोलो वीडियो लेके। और इन्जॉय करो, लास्ट तक बने रहना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना इस वीडियो को। और आज फिर हम जा रहे हैं जॉर्जोपोल और उतरते ही एकेएम मिल जाएगी पिछली वीडियो की तरह। और जॉर्जपोल कोई आया नहीं था, बस एक बंदा आया था, उसको मारेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। अब मुझे हेलमेट और वेस्ट मिल चुके थे तो मैंने सोचा चलो अब रश कर देते हैं। और अब मैं रश कर दूंगा। आगे जो लास्ट वाले कंटेनर है वहाँ पे एक बंदा कैंप मार रहा होगा, पता नहीं यार वो ये वाला जो गेम प्ले है और इस गेम में जो लॉबी आई है वो पूरी कैंपर्स की है, पता नहीं क्यों। और अब वो यही है बंदा जो देखो कंटेनर पे कूद रहा है, तो मैं उसको फायर देने की कोशिश करता हूँ पर वो वापस कवर में चला जाता है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ी देर यहाँ पे कैंप करके सोचता हूँ कि रश कर देता हूँ। और अब वो बंदा ऊपर कूद रहा है तो मैं तो स्प्रे देना चाहता हूँ पर क्या पता क्या हो, एम पूरा हिल जाता है। आगे देखो, अब वो बंदा मेरे ऊपर नेड करता है तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर कैंप करता हूँ, होल्ड करता हूँ ताकि उसकी लोकेशन पता चले। वो बंदा अपनी लोकेशन रिवील नहीं कर रहा था और शायद वो कंटेनर के अंदर चला गया था। अब वो नेड कर रहा था मेरे ऊपर तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दूर जाता हूँ नेड से। और यहाँ पे वो बंदा मेरे ऊपर स्कारल की फायर देगा पर मैं नॉक नहीं होऊंगा और मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर मैं इसको कंफ्यूज करता हूँ। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, जब आपकी हेल्थ कम हो तो आगे वाले एनिमी को कंफ्यूज करना चाहिए। और इसको थोड़ा सा लूटने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ूँगा और बस देखो आप क्या होता है। यहाँ पे मुझे डासिया मिल जाएगी तो उसे लेकर बस फिर हम रोज़ोक जाएंगे। रोज़ोक में तो आप देखना स्कैम हो जाएगा। तो भाई लोग स्कैम ये है कि यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, लिटरली रोज़ोक में कोई भी नहीं है। 57 अलाइव है पर रोज़ोक में कोई भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर चेक करता हूँ कि कोई बंदा है कि नहीं है, पर कोई होता नहीं है। और फिर अब मैं यहाँ चेक करने के बाद यहाँ से निकल जाता हूँ। यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा जाता हूँ, आपको पता चल ही गया होगा, पोचिंगी के आगे जाता हूँ जहाँ पे ड्रॉप होता है। पर यहाँ पे थोड़ा सा नेट लैग हो जाता है। क्या है कि हमारे यहाँ पे नेट अच्छा नहीं है ना यार, इसलिए थोड़ा लैग होता है। ये आप सपोर्ट दिखाओ बस। और इस ड्रॉप को लूट के यहाँ पे एक बोट आएगा, उसको मैं मार डालूँगा, फिर यहाँ से भी निकल जाएंगे। यहाँ पे मुझे MK14 मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया लगती है मुझे। और ये बहुत ही अच्छा है। आप अगर सोलो खेल रहे हो तो आपको ये ज़रूर यूज़ करनी चाहिए क्योंकि इसकी फायरिंग रेट और डैमेज बहुत ज़्यादा है। DMR में ये बेस्ट DMR लगती है। और यहाँ पे ये बंदा बोट को मारता है, इतने मैं आ जाता हूँ, गाड़ी को कवर में लगाता हूँ और ये पता नहीं थोड़ा सा गलत कवर लेता है तो मैं इसको मार देता हूँ। और इनको भी लूटने के बाद निकल पड़ेंगे यहाँ से। और सीधा अब देखो जो अपार्टमेंट है उस साइड से मेरे को फायर आता है, सीधा वहीं जाएंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपार्टमेंट साइड और इस बिल्डिंग में एक बंदा कैंप मार रहा होता है, तो देखो उसे कैसे मारते हैं। पहले तो मैं यहाँ थोड़ा सा होल्ड करता हूँ कि वो मेरे को मारने के लिए यहाँ से पीक लेगा, पर वो लेता नहीं है। और फिर मैं चलो रश करता हूँ, सोच के आगे बढ़ जाता हूँ। और फिर मेरे को फुट स्टेप आ रहे थे तो मैं यहाँ नेड करने की सोचता हूँ, ऊपर यहीं आ रहे थे तो मैं नेड करने की सोचता हूँ, पर देखो क्या होता है। फिर मैं कैंसिल बटन दबाता हूँ पर कैंसिल होता ही नहीं है और मुझे डैमेज हो जाता है। और फिर मैं वापस एक नेड कैरी करके जाता हूँ बाहर, जो कि मैं पहले तो फर्स्ट फ्लोर पे फेंकूँगा और फिर एक और फेंकूँगा जो कि होगा सेकंड फ्लोर पे। पहले वो पीछे चला गया था, उसको लगा कि उसके पास नेड गिरा है सेकंड फ्लोर पे, पर जितने में नेट ब्लास्ट होता है वो वापस उसी जगह जाके बैठ जाता है। तो अब इसको भी लूटेंगे और फिर यहाँ से भी निकल पड़ेंगे बंदे ढूंढने।
यहाँ पे बोट आते हैं, इसको भी मैं मार डालता हूँ। और इसको लूटने के बाद मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे एक बंदा कैंप मार रहा होता है, पता नहीं वो मुझे क्यों नहीं मारता है या क्या होता है पता नहीं। तो यहीं कैंप कर रहा होता है। इसको मारने के बाद इसको लूट के यहाँ से बाइक जाती है, तो मैं उस बाइक को ढूंढने लगता हूँ। यहाँ पे स्प्रे देता हूँ, मुझे लगता है कि ड्रॉप को लूट रहा है, पर यहाँ पे होता कोई नहीं है। और जो पीछे बंदा मारा उसको लूटने के बाद आगे वापस से एक बंदा होगा, आप देखो बस आपको पता चल जाएगा। लूटने के बाद मैं वापस ड्रॉप के पास आता हूँ, तो यहाँ पे बस एक हेलमेट होता है और बाकी सब लूटेड होता है। और फिर मुझे लगता है कि पीछे गया है वो बंदा, तो मैं यहाँ से बग्गी घुमा के वापस पीछे जाता हूँ, उन घरों के पीछे। और वहाँ से फायर भी आई, तो अब देखो क्या होता है। यहाँ पे वो बंदा कैंप मार रहा था, पर उसकी लोकेशन मुझे मालूम नहीं थी, तो मैं बीच में ही बग्गी लेके जाता हूँ रोड पे। देखो क्या होता है, मैं रोड पे बग्गी लेके जाता हूँ, वो बंदा मेरे को थोड़ा सा दिख जाता है, उसको लगता है दिखा नहीं, मैं वहीं एम रखता हूँ, जैसे ही बार आता है बूम मार दिया। ऐसे ही आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, जब बंदी की लोकेशन पता है तो प्री फायर दो, या फिर आप पूरा बस तैयारी के साथ जाओ। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैं वापस आता हूँ और घूम के आता हूँ पूरा, बंदे ढूंढ के मिलते नहीं है, वापस यहीं आता हूँ, रेड जोन बनता है। और फ्लेयर गन मिली थी मुझे अभी, तो मैं उसको भी चला देता हूँ। फ्लेयर ड्रॉप जब तक आता है मैं वेट कर रहा होता हूँ, तो मैं सोचता हूँ आगे डासिया पड़ी थी उसको लेके आ जाऊँ, उस डासिया को लेके आता हूँ, फिर देखो क्या होता है। इस डासिया को मैं जैसे ही लेके जाऊँगा इस स्क्वाड हाउस के पास, एकदम से मुझे AWM का मतलब पीछे से गोली पड़ेगी, पर मुझे लगेगी नहीं। तो ये AWM का शॉट पड़ा, मुझे अभी भी उसकी लोकेशन पता नहीं थी, पर शॉट के अब से जो लेफ़्ट साइड वाला हाउस है उधर से आई थी। तो मैं स्मोक कर देता हूँ गाड़ी पे। पहले तो मैं सोचता हूँ चलो गाड़ी में बैठते हैं और रश मार देते हैं, इतने थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो ड्रॉप को लूटते हैं। ड्रॉप को लूटने के बाद देखो क्या होता है, मैं इस दरवाजे को तोड़ देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा व्यू मिले, पर होता नहीं है वो वहाँ पे भी। तो अब ड्रॉप आ चुका था, तो मैं इसको स्मोक करता हूँ कि लूट लेता हूँ। स्मोक करने के बाद मैं जाता हूँ लूटने, और ड्रॉप में देखो क्या मिलता है। ड्रॉप में AWM मिलती है, पर मैं ज़्यादा AWM चलाने का शौक़ रखता नहीं हूँ और अच्छी भी नहीं लगती वैसे मैं बताऊँ तो AWM मेरे को। और AWM मैं इस मैच में भी नहीं चलाऊँगा बिल्कुल भी, ऐसे की ऐसी पड़ी रहेगी सारी की सारी एमओ। और यहाँ पे पीछे से फायर आता है, तो मैं नेड करने की सोचता हूँ, चलो मैं वहाँ पे नेड कर दूँ, और मैं नेड कर देता हूँ, और वो भी मेरे ऊपर नेड करता है। मैंने बिना कुक किए गया और वो थोड़ा सा कुक करके करता है, तो उसका नेड अब आया और फूटा बस। तो मैं इतने भाग जाता हूँ वहाँ से, और अब आगे से मेरे को थोड़ी फुट स्टेप की साउंड आएंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ उस बंदे का, इतने वो साइड वाले हाउस में आ जाता है, स्क्वाड हाउस में। और आज थोड़ा सा गला भी ख़राब है यार, बारिश और मौसम ख़राब है थोड़ा सा यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा होल्ड करता हूँ, उसकी लोकेशन रिवील करने के लिए कोशिश करता हूँ, पर वो मेरे को उसकी लोकेशन रिवील नहीं करता, फिर वो बालकनी में आके बैठ जाता है। तो मुझे पता था कि वो, तो मैं वापस राइट साइड से होके जाता हूँ उस वॉल का थोड़ा सा कवर लेके। और मैं यहाँ पे प्री फायर देता हूँ, मुझे लगता है वो मेरे ऊपर फायर करेगा, पर करता नहीं है। और फिर मैं रश कर देता हूँ घर के अंदर। और ये बंदा पूरा दिमाग से खेल रहा था, देखो अब ये, और मेरे पास थी MK14, वरना तो ये मेरे को मार देता बैरल से। इसको भी लूट करने के बाद निकल पड़ेंगे बंदे ढूंढने। और यहाँ पे मैं आता हूँ, ये बंदा शेक से निकलता है, मैं इसको मार नहीं सकता था क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये गाड़ी से मर जाएगा, पर ये गाड़ी से मर गया। पता नहीं आपको भी लग रहा होगा कि गाड़ी ने इसको कुचला नहीं है, फिर भी ये मर गया, पता नहीं कैसे। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 2 गाड़ियाँ पड़ी होती है, तो बंदा होगा शायद, पर मुझे दिखता नहीं है। तो मैं यहाँ से गाड़ी लेके वापस निकलने लगता हूँ।
अब देखो आगे क्या होता है। मैं आता हूँ यहाँ छोटे से घर के पास और इसके अंदर ही बंदा अभी देखो कैंप कर रहा होगा। ये पूरी पता नहीं कैंपर लॉबी आई है। मैं घूम के वापस इस घर के पास आऊँगा देखो। और अब यहाँ पे वो बंदा कैंप कर रहा है। पहले तो मुझे लगा ऐसे ही गाड़ी पड़ी, पर अब देखो वो अंदर बैठा है और ये पूरी कैंपर लॉबी थी, पता नहीं क्यों। और अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बंदा है और अब पता भी चल जाएगा। वो फुटस्टेप आ गए। पहले मुझे लगता है वो रश करेगा, पर वो करता नहीं है। फिर मैं यहाँ पे नेड करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे नेड की पिन खींचता हूँ, पर फिर मैं सोचता हूँ कि चलो बिना कुक किए करते हैं। वापस वो यहाँ पे भाग के आएगा तो मर जाएगा। उधर साइड नेड करूँगा, पर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो नेड जल्दी फूट जाता है और मैं बाद में यहाँ पे नेड करता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि चलो रश ही कर देते। वो तो कर रहा नहीं था रश। अब वो ये भी कैंपर ही था, पर इसको मार देंगे। मैं यहाँ पे पहले स्मोक कर देता हूँ। देखो कोई भी सोलो में रिस्क नहीं लेना चाहिए। 50-50 का मामला होता है, इसलिए आपको हमेशा स्मोक, ग्रेनेड, मॉली सब कर देना चाहिए आगे वाले बंदे पे। तो यहाँ पे वो लेटा हुआ है तो उसको भी मार देंगे और फिर इसको भी लूट के बस निकल पड़ेंगे। और नेट तो आपको पता ही है, यहाँ पे ऐसा ही है। और यहाँ से थोड़ा सा लूटने के बाद मैं अब देखो 4 ही अलाइव हैं। और एक बंदा इसके अंदर कैंप मार रहा था, तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। अब वो बंदा मैं थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करना चाहता था और अब मार देंगे। इसको मारने के बाद अब सिर्फ 3 बंदे अलाइव थे, जिसमें से एक मैं था। और अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ी देर गाड़ी घुमाता हूँ, मिलता नहीं है कोई। फिर मैं वापस यहाँ आता हूँ तो फायर आती है साइड से, तो मैं वहाँ गाड़ी लेके जाता हूँ। और ये बंदा एकदम पोपट, देखो ये कहाँ कवर लेके खड़ा है। और ये मैच चिकन डिनर है, इसलिए ये एक सरप्राइज़ था लास्ट